हेलो फ्रेंड्स, क्या आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट में मास्टरी चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्या है परमुटेशन? परमुटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परमुटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। चलिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। सपोज हमारे पास लेटर्स है ए, बी और सी। अगर हम दो को सेलेक्ट करते हैं, टू एट ए टाइम, दो का सिलेक्शन करते हैं, तो कितने तरह एट ए टाइम, तो कितने तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कितने तरह का अरेंजमेंट हो सकता है? ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। टोटल है यहाँ पर हमारा 6 अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इसी को एक हम फार्मूला के तौर पे लिखते हैं। मान लिया कि n थिंग्स है और r एट ए टाइम अगर हम लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं r एट ए टाइम, तो हमारा परमुटेशन होगा, परमुटेशन हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे n p r से, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला आपको परमुटेशन में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए आपको ये फार्मूला को मेमोराइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कॉम्बिनेशन और क्या अंतर है दोनों में। कॉम्बिनेशन बेसिकली इट इज ए डिफरेंट ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप या सिलेक्शन है। ग्रुप्स हम फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं या कोई सिलेक्शन कर रहे हैं, वो है। थोड़ा और ज़्यादा समझते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास पर्सन है ए, बी और सी, दो एट ए टाइम लेकर के हमको कोई ग्रुप बनाना है, टू एट ए टाइम। जैसे हमने पिछले में किया था, ये लिया था फॉर कुछ देर के लिए, हम वैसा ही कॉम्बिनेशन, वैसा ही हम अरेंजमेंट करते हैं। ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। इसको मैंने इसको घेर दिया, इसको एक को घेर दिया और इसको भी घेर दिया। अब ये एक आदमी, एक ग्रुप है, एक सिलेक्शन हुआ है, ए नाम का आदमी या बी नाम का आदमी, ए और बी या बी या ए, तो बात तो बराबर ही है, तो ये रिडंडेंट हो गया। एक ग्रुप में जो है ना, हमको ए और सी का सिलेक्शन हुआ है, उसको हम बोले सी का सिलेक्शन हुआ और ए का सिलेक्शन हुआ, बात तो बराबर है। एक ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है बी का और सी का, या कोई कहे कि सी आदमी का सिलेक्शन हुआ और बी आदमी का सिलेक्शन, तो बात तो बराबर है। तो हमारा सिलेक्शन बेसिकली इसमें हुआ ए बी, ए सी और बी सी। तो यहाँ पे हमारा 3 अरेंजमेंट हो पाया, जबकि पिछले में हमारा 6 अरेंजमेंट हो पाया था परमुटेशन में। तो ये अंतर है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। इसको एक फार्मूला के तौर पर लिखते हैं कि मान लीजिए कि n थिंग्स है और इसमें r एट ए टाइम हम लेते हैं, r एट ए टाइम, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे n c r और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n
माइनस आर। इस फार्मूला का ज़रूरत आपको कॉम्बिनेशन में बहुत पड़ने वाला है, आपको इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या इसमें क्या क्वेश्चन है। हमारा एक वर्ड है लेटर वर्ड है ऑक्शन। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें दिया हुआ है दैट दी वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवेल्स जो है एक साथ आना चाहिए। तो ऑक्शन में वर्ड है हमारा ऑक्शन। वर्ड क्या है? ये वर्ड है हमारा ऑक्शन। इसमें हम इसको इस ढंग से लिख देते हैं CTN, और वॉवेल जो है AUIO। यही वॉवेल है, तो हमको वॉवेल साथ में रखना है। तो वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, लेकिन हमको वॉवेल एक साथ रखना है। और तो इसलिए इसको अभी हम लोग अभी फॉर इसको एक साथ रखने के लिए इसको एक मान लेते हैं, वन यूनिट मान लेते हैं, तो 1 लेटर मान लेते हैं। ये कितना हो गया? CTN। ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 3। तो टोटल हमारा जो है लेटर अभी टोटल हम इसको अभी मान के चलते हैं कि 4 लेटर है, टोटल 4 है लेटर। ठीक है, 4 लेटर को कैसे हम अरेंज कर पाएंगे? 4 लेटर को हम अरेंज कर पाएंगे 4P4 इजकल टू 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 इजकल टू 0 इजकल टू हम लिख सकते हैं इसको नहीं, मैंने गलत लिख दिया है, रुकिए, सॉरी, ये गलत कर दिया। फार्मूला तो हमारा ये नहीं था ना, फार्मूला है 4 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 इजकल टू 0। यही फार्मूला है। आप फार्मूला पे जा करके देखें तो ये हमारा आ गया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 0 इज बेसिकली 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजकल टू कितना हो गया? 24। ठीक है, अब जो है ये हम जो है इस AUIO जिसको कि हमने एक लेटर माना था, ये बेसिकली एक साथ तो रखना है, लेकिन ये आपस में कितने ये बेसिकली 4, इसमें भी 4 लेटर है। टोटल लेटर कितना है? टोटल कितना लेटर है? 4 लेटर है। ये आपस में भी तो चेंज हो सकता है, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो टोटल 4 को ये बेसिकली कितने तरीके से हो सकता है? टोटल 4 को इसमें लिखेंगे 4P4 से इजकल टू, इसमें भी फैक्टोरियल 4 होगा और इसका ये आएगा 24। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट इजकल टू 24 इंटू 24 इजकल टू 576। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्या है? राउंड टेबल में हमको 5 लोगों को बैठाना है, जिसमें एक कपल भी है। एक कपल है, 5 लोग हैं लेकिन एक कपल है। ठीक है, इसमें कैसे बैठाया जाए कि सो दैट द कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये कपल जो है एक साथ नहीं बैठे। ठीक है, 5 लोग का है जिसमें एक कपल है, और उसमें ऐसे बैठाना है कि कपल साथ में ना बैठे। ठीक है, टोटल पर्सन हमारे पास कितना है? पर्सन हमारे पास 5 है। सर्कुलर जो सर्किल में अगर उसको बैठाना होगा तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसको बोलते हैं n-1 फैक्टोरियल n-1 इजकल टू 5 माइनस 1 इजकल टू 4 फैक्टोरियल 4 इजकल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजकल टू 24। ठीक है, 5% को अगर हमको बैठाना हो सर्किल में तो हमारा पर 24 आएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि कपल जो है हमारे साथ ना रहे। तो बेसिकली
हम बेसिकली 3, अब इसको ऐसे लिखते हैं 3 पर्सन 1 कपल, ये कपल को हम एक साथ रख दिए, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? टोटल जो है हमारे पास इस ऐसे केस में हमारे पास कितना हो गया टोटल? 4। 4 को हम कैसे कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 को हमारे पास 3 पर्सन हो गया और एक कपल साथ में मान लिए रखते हैं। पहले हम सब कपल को साथ में रख दिए, तो कपल साथ में रहेगा, तो 3 पर्सन प्लस 4 कपल, 3 पर्सन एंड एक कपल हो गया, तो टोटल 4 हो गया। तो 4 को हम कैसे सर्कुलर सर्किल में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 4 - 1 इजकल टू फैक्टोरियल 3 इजकल टू 3 × 2 × 1 इजकल टू 6। अब ये एक कपल है, एक कपल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? एक कपल को आपस में जो है हम इसको, एक 2 आदमी है तो इसको हम 2 तरीके ऐसे फैक्टोरियल 2 के बेसिस में उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × 1 इजकल टू 2। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विथ कपल टुगेदर, कितना हो जाएगा? हमने कितना निकाला था? 6 और 2, तो हो जाएगा 6 × 2, सॉरी, इजकल टू 12। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा क्या था? टोटल नंबर में हम जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो कितना था? 24। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट कपल टुगेदर इजकल टू 24 - 12 इजकल टू 12। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।